3 साल पहले मेरे एक फ्रेंड शशांक की सैलरी थी 40,000 रुपए पर मंथ, एवरेज जॉब, एवरेज सेविंग्स और ग्रोइंग एक्सपेंसेस। और आज वो 1.5 लाख रुपए पर मंथ कमाता है। उसके पास 11 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो भी है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसका मनी माइंडसेट कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो चुका है। अब क्या चेंज हुआ? साइकोलॉजी, मनी साइकोलॉजी और इनकम ग्रोथ का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। इमेजिन करो, आपको अपने हर एक पैसे का हिसाब मालूम है, आपको अच्छे से मालूम है कि आपका कब कितना पैसा और कहां कहां जा रहा है, बिना हर समोसे और गोलगप्पे का हिसाब रख। दोस्तों, अगर आप जेन्युइनली अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हैं, अपनी सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को फिक्स करना चाहते हैं और एक अच्छी रिच लाइफ जीना चाहते हैं, तो ये 6 महीने का ब्लूप्रिंट जो मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ, ये आपको जरूर फॉलो करना होगा। मैं हूं आयुष और आज हम डीप डाइव करेंगे साइकोलॉजी में। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि वेल्दी लोग कैसे अपनी मनी साइकोलॉजी डेवलप करते हैं और फिर कैसे उसी साइकोलॉजी को यूज करके अपनी इनकम को मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, दे नेवर एवर कंज्यूम नेगेटिव कंटेंट। It is either for their growth or sometimes for entertainment। और वहीं पे एक नॉर्मल इंसान अपना 95% ऑफ टाइम सिर्फ नेगेटिव कंटेंट या एंटरटेनमेंट देखने में बिता देता है। So let's get to work। Month 1, building the foundation of your rich life। Month 1 is all about clearly defining your rich life और फिर उसको रियलिटी बनाने के लिए क्लियर प्लान बनाना। और अगर ये सही नहीं हुआ तो आपका पूरा प्लान फेल हो जाएगा, क्योंकि ये प्लान आपकी रैंडम नीड्स के अकॉर्डिंग कस्टमाइज नहीं होगा। Define your rich life। रिच लाइफ एक्चुअली पैसों के बारे में नहीं है, बल्कि ये इंटेंशनली जीने के बारे में है। गेटिंग रिच इज लेस अबाउट मनी एंड मोर अबाउट फ्रीडम। जो आपके लिए ट्रूली मैटर करता है उन चीजों पर अपना पैसा स्पेंड करना, ना कि सोसाइटी, दोस्त, रिश्तेदार या इंस्टाग्राम या आपके पड़ोसी क्या सोचते हैं उन चीजों पर। तो आप खुद से पूछिए कि मैं एक्चुअली क्या केयर करता हूँ, मैं कैसी लाइफ जीना चाहता हूँ और मैं ऐसी कौन सी चीजों पे आज स्पेंड कर रहा हूँ जो शायद मुझे उतना ज्यादा जरूरत या पसंद भी नहीं है। अगर आपकी लाइफ भी बिल्कुल सबके जैसी लग रही है, घर खरीदना, कार लेना, लेटेस्ट गैजेट्स के पीछे भागना और खुद से बैठ के इंडिविजुअली आपको क्या अच्छा लगता है उसकी केयर नहीं करना और उसके बारे में नहीं सोचना, हो सकता है आप अपनी रिच लाइफ जी ही नहीं रहे, बस सिर्फ दूसरों को देखा देखी उनकी कॉपी कर रहे हैं। मैं आपको एक नया पर्सपेक्टिव बताता हूँ। मैं चाहता हूँ आप एक्स्ट्रावेगेंटली खर्च करें उन चीजों पर जो आपको लगता है कि वो आपके लिए ट्रूली मैटर करती हैं और आपको एक्चुअली में पसंद है। मे भी अपने पार्टनर को किसी फैंसी डेट पे लेके जाना, कोई एडवेंचर स्पोर्ट सीखना या अपने फेवरेट स्टार का कॉन्सर्ट अटेंड करना। और वहीं पे दूसरी तरफ आप मर्सीलेसली कट करें उन चीजों पर जो शायद आपके लिए ज्यादा मैटर नहीं करती। फॉर एग्जांपल, जहां जरूरी ना हो वहां कैब्स की जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करना, आए दिन बाहर का खाने के बजाय घर का खाना खाना और अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए प्रॉपर रेगुलर वर्कआउट करना और हेल्थ सप्लीमेंट्स लेना। ये मेरे लिए कुछ मनी किक्स हैं। लेकिन सोशल स्टेटस वाली चीजें, जैसे हर कपड़े के साथ मैचिंग घड़ी होना, महंगे महंगे गैजेट्स कलेक्ट करना या हर साल अपने फोन को अपग्रेड करना, मैंने इन सब चीजों पे ध्यान देना ही छोड़ दिया है। और ये मेरी रिच लाइफ है, मुझे मेरे मनी किक्स पता है। मैं चाहता हूँ आप भी अपने मनी किक्स को आइडेंटिफाई करें, वो चीजें जो आपके लिए एक्चुअली मैटर करती हैं। मतलब अगर आज आपके पास पैसा हो तो शायद आप अपने पेरेंट्स को किसी अच्छे वेकेशन पे ले जाना चाहते हैं, या अपने पार्टनर, अपनी वाइफ, अपनी स्पाउस को किसी 5 स्टार डाइन आउट पे ले जाना चाहते हैं, या ऐसी और कोई भी चीजें जो एक्चुअली में जेन्युइनली आपके लिए मैटर करती हैं। एंड वंस यू हैव डिसाइडेड ऑन दोस मनी किक्स, मैं चाहता हूं आप 2 तरह के गोल डिफाइन करें। फर्स्ट होगा शॉर्ट टर्म गोल, जो आपकी ग्रोथ के होंगे बिल्डिंग ब्लॉक्स। ये इमीडिएट विंस हैं, जैसे कि हाई इंटरेस्ट डेट को पे ऑफ करना या इमरजेंसी फंड के लिए इनफ अमाउंट साइड में कलेक्ट करना। ये आपको ब्रीदिंग रूम और कॉन्फिडेंस देते हैं। फिर सेकेंड स्टेप आता है लॉन्ग टर्म गोल्स, जो आपके लिए होंगे द बिगर ड्रीम्स। और यहाँ पे आप बड़े सपने देखते हैं, घर खरीदना, कोई बिजनेस स्टार्ट करना या अर्ली रिटायरमेंट लेना या कोई सोशल वर्क करना वगैरह वगैरह। लॉन्ग टर्म प्लान और कंसिस्टेंटली सेविंग और इन्वेस्टमेंट के साथ ये 100% अचीवेबल है। बट जब तक आप नहीं जानते कि आपकी रिच लाइफ एक्चुअली में कैसी दिखती है और आप स्टेप बाय स्टेप वहां पे कैसे पहुंच सकते हैं, आप उस जहाज के कैप्टन की तरह हैं जिसे पता ही नहीं कि उसे एक्चुअली में जाना कहाँ है। यूजलेस। मैं जानता हूं आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई नंबर्स बताओ, मुझे एक्चुअल प्रोसेस बताओ। तो भाई मैं आपको प्रोसेस और नंबर्स दूंगा। मंथ 1 का सेकंड पार्ट है एक कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान बनाना। क्या होगा अगर आप इंश्योर कर पाए कि हर महीने कंसिस्टेंटली और रेगुलरली इनफ पैसा सेव और इन्वेस्ट हो रहा है, और फिर बाकी बचा हुआ पैसा आप गिल्ट फ्री स्पेंड कर सकते हैं उन चीजों पे जो आपको पसंद है या जो आप चाहते हैं। नेक्स्ट, अपनी स्पेंडिंग को 4 बकेट्स में ब्रेक डाउन करिए। फर्स्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, that will be around 40% of your take home pay। ये आपके नॉन नेगोशिएबल्स हैं, जैसे रेंट, यूटिलिटीज, ग्रोसरीज, ट्रांसपोर्टेशन, चाइल्ड केयर एक्सेट्रा। नंबर 2 इज इन्वेस्टमेंट्स, जो कि सैलरी का 25% होगा और आइडियली मोर। यहाँ पे रियल वेल्थ क्रिएट होगी और ये आपका फ्यूचर मनी है। स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स या क्रिप्टो, जो इन्वेस्टमेंट आपको समझ आता है वहां से शुरू करें और थोड़ा लर्निंग माइंडसेट रखिए।
क्योंकि बाकी पीपीएफ, एनपीएस, फिजिकल गोल्ड, एलआईसी पॉलिसी और एफडी जैसी चीजों से आप कभी भी वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते। नंबर 3 इज सेविंग्स गोल दैट विल बी 10% ऑफ द टोटल सैलरी। ये शॉर्ट टर्म और मिड टर्म गोल्स के लिए, जैसे कि अपना इमरजेंसी फंड बनाना या फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस लेना या ऐसा कुछ भी। और फाइनली नंबर 4 पे है मेरी फेवरेट कैटेगरी, गिल्ट फ्री स्पेंडिंग, जो होगा 20% ऑफ योर टेक होम पे। दैट्स अ लॉट ऑफ मनी। और बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पे आप एक्स्ट्रावेगेंटली खर्च कर सकते हैं उन चीजों पर जो आपको करना पसंद है, जैसे कि बाहर अच्छे रेस्टोरेंट में कभी खाना खाना या ट्रैवल करना, अपनी हॉबीज या जो भी चीजें आपको एक्साइट करती हैं वो सब कुछ। और अगर अभी आप अपनी सैलरी का 20% गिल्ट फ्री स्पेंड नहीं कर सकते तो ये वीडियो आपके लिए एक जेंटल रिमाइंडर होगा। इस वीडियो को एंड तक देखना, ये आपको अपने फाइनेंशियल नंबर्स को ट्रैक पे लाने में हेल्प करेगा। मंथ 2 इज ऑल अबाउट बिल्डिंग योरसेल्फ अ फाइनेंशियल मोड, वो चीजें जो आपको फाइनेंशियली लेस वल्नरेबल बनाएगी। और इसका फर्स्ट स्टेप है एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करना और अपना हेल्थ इंश्योरेंस कराना। ये आपका फाइनेंशियल सेफ्टी नेट होगा जॉब लॉस या मेडिकल बिल्स या ऐसे किसी भी सडन एक्सपेंसेस के केस में। एंड लिसन टू दिस, विदाउट एन इमरजेंसी फंड डेंजर ये है कि आपको किसी भी एक इमरजेंसी की वजह से तुरंत अपनी लाइफ में डिजास्टर में जाना पड़ सकता है। इनफैक्ट आप कर्जे में जा सकते हैं अपनी बेसिक नेसेसिटीज के लिए। मेरी स्टैंडर्ड एडवाइस तो ये है कि ग्रेजुअली 3 से 6 महीने के अपने एक्सपेंसेस का इमरजेंसी फंड जरूर बना के रखिए। उसे हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट में या एफडी में भी रख सकते हैं, बट अपने नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट में मत रखना, वरना वो भी बहुत जल्दी गायब हो जाएगा। एक बार आप कंसिस्टेंटली अपना फाइनेंशियल सेफ्टी नेट बिल्ड कर रहे हैं, नाउ इट इज अ टाइम टू कन्फ्रंट द फाइनेंशियल बर्डन्स ऑफ योर लाइफ जो आपकी ग्रोथ को नीचे की तरफ पुल डाउन कर रहे हैं, जैसे कि हाई इंटरेस्ट लोन या क्रेडिट कार्ड डेट या बाय नाउ पे लेटर वाले कोई भी लोन। तो इसके जैसे लोन से आपको हमेशा 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 बच के रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब वैसे ये लोन्स की सच्चाई तो होती असल में बहुत बुरी है, बट अगर आप भी किसी मजबूरी में इसमें फंस गए हैं तो एक क्लियर प्लान के साथ आप इसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं। स्टार्ट बाय लिस्टिंग डाउन ऑल योर डेट पेमेंट्स, सारे कार्ड्स, कितना बाकी है, उनका एपीआर या इंटरेस्ट रेट और मिनिमम मंथली पेमेंट। इमीडिएटली आपके पास ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। अब आगे कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले इतने हाई इंटरेस्ट लोन्स को चुकाना सबसे ज्यादा जरूरी है, वरना तो 12-14% रिटर्न्स के लिए आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करना बेवकूफी होगी। नाउ वंस यू हैव लिस्टेड एंड प्लान्ड ऑल योर सच लोन्स, कांग्रेचुलेशंस, आपने मंथ 2 के एंड तक ऐसे सारे एक्सपेंसेस और लोन्स को रीपेमेंट करने की प्लानिंग कर ली है। और इनफैक्ट अपने सारे अर्जेंट स्टफ को आपने टैकल कर लिया है, डेट, स्पेंडिंग, एक्सपेंसेस, सब कुछ। इवन इफ इट इज गोइंग टू टेक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम टू फंड देम ऑल, यू हैव अ क्लियर प्लान और आप क्लियरली जानते हैं कि आपको क्या स्टेप फॉलो कर रहे हैं और कैसे आप इन सब चीजों से बाहर निकल सकते हैं। और प्लस इसके साथ ही आपने अपनी रिच लाइफ को डिजाइन करना स्टार्ट कर दिया है। अब बात है कि उसको डिजाइन को रियलिटी में कैसे कन्वर्ट करना है। मंथ नंबर 3, बिल्ड वेल्थ लाइक अ प्रो। मंथ 3 में आप सिंपल ऑटोमेटेड सिस्टम सेटअप करेंगे अपनी वेल्थ को बिल्ड करने के लिए। नो स्ट्रेस, नो कॉम्प्लिकेटेड स्प्रेडशीट्स, सिर्फ प्रेडिक्टेबल स्टेडी ग्रोथ। लेट्स गेट स्टार्टेड टू हाउ टू इन्वेस्ट। डेट होल्ड्स यू बैक बट इन्वेस्टिंग सेट्स यू फ्री। ये वो तरीका है जैसे आपका पैसा बैकग्राउंड में क्वाइटली ग्रो करता है, इनफैक्ट तब भी जब आप सो भी रहे हो। लेकिन सबसे पहले आपको एक सच्चाई से वाकिफ करा दूं कि आप जैसे ही पैसे कमाना शुरू करोगे, आसपास के लोग आपको नई नई स्कीम्स बताने लग जाएंगे कि भाई इस मोड में पैसे डालो, आपको पैसे बढ़ के मिल जाएंगे, मेरे साथ इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करो, आपको महीने के 10-20% रिटर्न मिलने लग जाएंगे। बट आपको हर हाल में ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहना है और ऐसे स्कीम से बच के रहना है। Here are my 2 important laws of investing. Number 1, index funds are your new best friend. ये 50, 60, 70 स्टॉक्स का एक कलेक्टिव पोर्टफोलियो होता है जो एक्चुअली में मार्केट की परफॉर्मेंस को मिरर करता है। हिस्टोरिकली पिछले 50 सालों में मार्केट सिर्फ अप ही गया है। हाँ, ये जरूर है कि वो बीच बीच में अप एंड डाउन जाता है, बट इन द लॉन्ग टर्म ये सिर्फ और सिर्फ अप ही गया है, एवरेजिंग अराउंड 12% ऑफ रिटर्न। And this 12% in the long term is a lot of money. Now ये इन्वेस्टमेंट करने का सिंपलेस्ट वे है, without any stress while getting pretty good returns. No need to daily track the stock market. No need कि आप अपने टीवी के सामने या मोबाइल पे बैठ के उन एप्स को लॉग इन कर रहे हैं या मार्केट को ऊपर नीचे जाते हुए देख रहे हैं, वो सब कुछ नहीं करना। नंबर 2, टाइम इन द मार्केट बीट्स टाइमिंग द मार्केट। अर्ली इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें, even if it is a smaller amount, 500 से शुरू करो या 1000 से या 5000 से, ये मैटर नहीं करता। फर्क पड़ता है तो एक चीज से कि आप जल्दी से जल्दी शुरू कर रहे हो या नहीं। और आज से शुरू कर दिया तो आपकी वेल्थ ज्यादा से ज्यादा ड्रामेटिकली स्टैक कर पाएगी थैंक्स टू टाइमिंग एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। लेट्स से आप आज 30 साल के हो, आप एक डिसेंट अच्छी जॉब कर रहे हो और आपको 6-8 साल का एक्सपीरियंस भी हो गया है। अब आप ये मेरा वीडियो देख के आज से महीने का 50,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करते हो। 30 साल बाद जब आप 60 के होंगे, थैंक्स टू कंपाउंड इंटरेस्ट, आप
आपके पास बैंक में 35 करोड़ रुपए होंगे। डू यू सी हाउ अमेजिंग दैट इज? और उस 35 करोड़ में से अगर आप हर महीने का 11.5 लाख रुपए निकाल के और हर महीने उड़ाते भी रहोगे तो भी आपका पैसा पूरी जिंदगी में कभी खत्म नहीं होगा। नेक्स्ट, अपने इन्वेस्टमेंट्स को आज ही रेगुलर प्लान से डायरेक्ट प्लान में कन्वर्ट करो। आई एम श्योर आपको सबसे इजीएस्ट प्रोसेस लगता है कि अपने बैंक में जाओ और वहां से अपने इन्वेस्टमेंट्स या म्यूचुअल फंड्स या एक्टिविटीज में स्टार्ट करो। और मुझे ये भी पता है कि आप अपने बैंक से कोई एक्स्ट्रा फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज नहीं लेते हो। सो लेट मी ब्लो योर माइंड फॉर अ सेकंड। सो ज्यादातर फाइनेंशियल एडवाइजर या फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट डिस्ट्रीब्यूटर जो कि बैंक्स खुद होते हैं, वो 1 से 1.25% का अपना कमीशन चार्ज करते हैं। अब ये सिर्फ 1 से 1.25% हर साल का, इट डज नॉट साउंड मच, राइट? रॉन्ग। सो विदाउट फीस आज का 20 लाख का पोर्टफोलियो वुड ग्रो टू 1.5 CR, 1.5 करोड़ रुपए हो जाएंगे 30 साल के बाद। और वहीं पे अगर आपने सिर्फ 1% फीस दिया है तो वही 1.5 करोड़ घट के हो जाएगा 1 करोड़ 15 लाख। मतलब 30 साल में आपने 35 लाख रुपए की फीस दे दी है। मतलब अपने टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट का 25% तक तो आप फीस में दे रहे हो। सो आई वुड सजेस्ट कीप इट सिंपल एंड स्टिक टू लो कॉस्ट इंडेक्स फंड, जो कि आप लो कॉस्ट ब्रोकर्स जैसे कि ज़ीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक्स ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ स्टार्ट कर सकते हो। अब टाइम है इन सबको ऑटोमेटिक बनाने का। नो मोर मिस्ड बिल्स, नो मोर गेसिंग कि कितना पैसा खर्च करने के लिए है हर मंथ, ना हर महीने बार-बार अकाउंट में लॉगिन करना, ना ही कुछ भी याद रखने का झंझट। इट्स जस्ट सिंपल एंड ऑटोमेटिक। ऑटोमेट योर रिच लाइफ, फिर चाहे वो कोई भी मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट हो, पीपीएफ, आरडी, म्यूचुअल फंड्स या कुछ भी, डिपेंडिंग ऑन योर गोल्स, एंड ऑल योर सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स आर डन। नेक्स्ट, ऑटोमेट योर क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स। ये वो पेमेंट्स हैं जो यूजुअली आप गिल्ट फ्री स्पेंडिंग के लिए यूज करोगे। अब आप तुरंत अपने सेविंग्स अकाउंट से एक ऑटो डेबिट पेमेंट सेटअप करोगे अपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट के लिए, उसकी स्टेटमेंट जनरेशन डेट के 2 दिन बाद का, जिसमें कि आपका पैसा ऑटोमेटिकली डिडक्ट होके क्रेडिट कार्ड को फुल पेमेंट में जाएगा। दिस पेमेंट इज नाउ ऑटोमेटेड, नो मोर लेट फीस, डन। 6 मंथ्स के फाइनेंशियल रोड मैप में हमने अब तक फर्स्ट 3 मंथ्स का स्ट्रक्चर देखा है और ये सीखा है कि कैसे हम अपनी रिच लाइफ को डिफाइन कर सकते हैं, कैसे इमरजेंसी फंड बना सकते हैं, डेट से फ्रीडम कैसे पाएं और स्मार्ट इन्वेस्टिंग कैसे शुरू करें। ऑलराइट, सो अब मंथ 4 तक आपके सारे सिस्टम्स और स्ट्रैटेजीज इन प्लेस हैं, बट देयर इज स्टिल वन थिंग दैट विल होल्ड यू बैक। मैं बात कर रहा हूं आपके बारे में। मंथ 4 इज अबाउट कॉन्करिंग योर मनी साइकोलॉजी। मंथ 4 में टाइम है अपने आप को सीरियसली मिरर में देखने का और खुद से मनी को लेके कुछ कॉन्वर्सेशंस करने का, उन इनविजिबल पैटर्न्स के बारे में बात करने का जो आप इतना स्ट्रांगली होल्ड करते हैं कि शायद आपको पता भी नहीं है कि वो हैं, और वो इनविजिबल हैं, बट दे आर शेपिंग हाउ यू सेव, स्पेंड एंड इन्वेस्ट योर मनी। और जब तक आप इन पैटर्न्स को समझते नहीं है, आप इन्हें चैलेंज नहीं कर सकते और चेंज करने के लिए तो स्टार्ट भी नहीं कर सकते। सो हियर आर सम पैटर्न्स जो मैं अक्सर लोगों में देखता हूँ। पैसा बुरा है, पैसा इविल है। आपने अक्सर सुना होगा कि अमीर लोग ग्रीडी होते हैं। मैं ज्यादा पैसा कमाऊंगा तो पैसा मुझे भी बर्बाद कर देगा, पैसा मेरी हैबिट्स को चेंज कर देगा। जी हाँ, पैसा लोगों को चेंज करता है, इसने मुझे भी चेंज किया है। इसने मुझे ज्यादा एडवेंचरस, ज्यादा स्पॉन्टेनियस और ज्यादा जेनरस बनाया है। ये ऐसे पैटर्न्स आपको स्टक, स्कैर्ड और छोटा ही रखते हैं, जहां पे आप बड़ा होराइजन देख ही नहीं पाते। पैसा बुरा नहीं है, पैसा बस आपको वो रिच लाइफ जीने देता है जो आप एक्चुअली में चाहते हैं, वो इंटेंशंस, वो सारी विशेस को फुलफिल करने देता है जो आप एक्चुअली में हमेशा से करना चाहते थे। मैटर ये करता है कि आप इसे कैसे यूज करते हैं। दूसरा, आई विल ऑलवेज बी बैड विद मनी या आई एम नॉट दैट गुड विद मनी, मुझे कैलकुलेशंस नहीं आती, मुझे नंबर्स समझ नहीं आते, ये सब बंद कीजिए। कोई भी मनी मैनेजमेंट सीख के, जान के पैदा नहीं होता, लेकिन आप इसके बेसिक्स जरूर सीख सकते हैं। ये कोई क्रिप्टिक लैंग्वेज नहीं है जो सिर्फ बहुत पुराने साधु महात्मा ही समझ सकते हो। अगर आप भी ऐसे ही बिलीव्स और पैटर्न्स को पकड़ के रखेंगे तो आप कभी भी वो छोटे और सिंपल स्टेप्स ले ही नहीं पाएंगे जो एक्चुअली में डिफरेंस लाते हैं। नेक्स्ट एंड मोस्ट कॉमन, आई नीड टू मेक मोर मनी देन ओनली आई विल बी एबल टू सेव और इन्वेस्ट। या फिर मेरे पास तो अभी इन्वेस्टिंग के लिए 1500 रुपए भी नहीं है, मैं आगे कभी बाद में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करूंगा क्योंकि अभी तो मेरी सैलरी बहुत कम है। ऑल दीज आर क्लासिक प्रोक्रेस्टिनेटर्स एक्सक्यूजेस। अगर आप परफेक्ट सैलरी या किसी मैजिकल फ्यूचर मोमेंट का वेट कर रहे हैं तो ट्रस्ट मी, आप फॉरएवर सिर्फ वेट ही करते रहेंगे। गिव मी योर स्पेंडिंग्स और मैं गारंटी करता हूं मैं 2-2.5 हजार रुपए के एक्सपेंसेस तो ऐसे ढूंढ के बता दूंगा आपको जो आप हर महीने सिर्फ वेस्ट कर रहे हो अननेसेसरी चीजों में, जिसको कि शायद आप प्रॉपर्ली यूज कर पाओ अपने उन चीजों के लिए जो आपकी रिच लाइफ को डिजाइन करने में हेल्प करेंगी। आई नो वेरी वेल दैट आई कैन डू इट, और मैं चाहता हूं कि आप भी इस बात को समझें कि आप भी ऐसा कर सकते हैं। ये कुछ ऐसे भी एक्सक्यूजेस होते हैं कि आई डिजर्व टू ट्रीट माई सेल्फ, यू ओनली लिव वंस, 4 दिन की जिंदगी है, अभी मजे कर लो, खुद के लिए भी जीना चाहिए, पैसे क्या ऊपर लेके जाओगे। लिसन, जेन्युइनली अगर आप कुछ अच्छी चीजें चाहते हैं दैट्स ग्रेट,
मैं भी अच्छी चीजों में पैसे खर्च करना पसंद करता हूँ, लेकिन अगर आप अपनी स्टेटमेंट्स को अपनी ओवर स्पेंडिंग और अननेसेसरी खर्चे को जस्टिफाई करने के लिए यूज कर रहे हैं तो वो बिल्कुल गलत है। ये वही तरीका है, इसकी वजह से आप पूरी लाइफ ब्रोक रहते हैं और फिर आप खुद को ये बोलते हैं कि मैं तो बहुत अच्छे से लाइफ स्पेंड कर रहा हूँ, मैं अपने लिए जिंदगी जी रहा हूँ। एंड देन आस्क योरसेल्फ, क्या ये बिलीव्स आपको आगे बढ़ने में हेल्प कर रहे हैं या आपको होल्ड बैक कर रहे हैं? एंड इफ यू एवर फील कि ये चीजें आपको होल्ड बैक कर रही हैं, तो मैं चाहता हूं आप अभी से कॉन्शियस डिसीजन लें कि आप ध्यान से इंटेंशनली इन सारी चीजों को और हैबिट्स को चेंज करेंगे। ऑलराइट, आपके मनी सिस्टम्स इन प्लेस हैं, आप अपनी मनी साइकोलॉजी पे भी ग्रिप पा रहे हैं। नाउ वी नीड टू एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। मंथ 5, नेगोशिएट एवरीथिंग। आयुष, मैं अपने फाइनेंसेस फिक्स करना चाहता हूं, क्या मैं और पैसे कमा सकता हूं? यस, डेफिनेटली आप और पैसे कमा सकते हो, बट प्रॉब्लम यहाँ पे सिर्फ पैसे की कमी नहीं है, बल्कि आपकी पुअर स्पेंडिंग हैबिट्स भी हैं। प्रॉब्लम ये है कि बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो बहुत ज्यादा और बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, बट स्टिल दे आर लिविंग पेचेक टू पेचेक और दे आर एवरी टाइम फीलिंग ब्रोक। वो एक्स्ट्रा पैसा कमाने पे तो फोकस करते हैं, जो कि एक हद तक सही है, बट अपनी लीकी बकेट्स के होल्स को फिक्स करने में बिल्कुल ध्यान नहीं देते। तो उनके पास डेट्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, उनके पास लायबिलिटीज हैं बट एसेट्स नहीं है। वो उन चीजों में पैसा ज्यादा खर्च करते हैं जिससे शायद उनको फर्क भी ना पड़ता हो, सिर्फ शो ऑफ के लिए। और जे चीजें उनके लिए एक्चुअली मैटर करती हैं उन पे उनका ज्यादा फोकस ही नहीं है। बट आप यहाँ तक मंथ 5 में आ चुके हैं और आई होप आपने अपनी लीकी बकेट को फिक्स कर लिया है। आप एग्जैक्टली जानते हैं कि आप इनकमिंग कैश के साथ क्या करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग योर इनकम, नेगोशिएटिंग योर सैलरी रेज। अब आज का आपकी सैलरी में साल का 1 लाख रुपए का एक्स्ट्रा रेज आपकी लाइफ टाइम में लाखों रुपए में कंपाउंड हो सकता है। लेकिन बहुत से लोग अपनी मार्केट वैल्यू से कम का ऑफर एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि उन्हें कॉन्वर्सेशन से डर लगता है। उन्हें नहीं पता कि ऐसे कॉन्वर्सेशन को कैसे अप्रोच करना है। अब इसके बारे में जरा बैठ के शांति से दिमाग लगा के थोड़ा सोचिए। एक सिंपल कॉन्वर्सेशन से आप साल के कुछ लाख रुपए तक एक्स्ट्रा कमा सकते हैं। एंड मेक श्योर यू डोंट सिंपली एक्सेप्ट द फर्स्ट ऑफर, यू डिस्कस एंड नेगोशिएट प्रॉपर्ली एंड देन क्लोज द डील। और अगर आपको लगता है कि आप अंडरपेड हैं और आप कहीं ना कहीं खुद से जॉब चेंज करने का सोच रहे हैं, तो एक बात आपको बता दूं कि जॉब हायरिंग प्रोसेस के टाइम पे सैलरी नेगोशिएशन का आपके पास एक्स्ट्रा लेवरेज होता है जो शायद आगे कभी नहीं हो पाता। Keep that in mind. Next, let's talk about negotiating expenses. जब वेल्थ बिल्डिंग की बात आती है तो बिगेस्ट विंस अक्सर मेजर एक्सपेंसेस को कट डाउन करने से आते हैं। मैं बात कर रहा हूँ हाउसिंग, कार्स या रिकरिंग बिल्स की। अगर आप इन्हें कहीं थोड़ा सा भी कट डाउन कर सकते हैं और अपने फिक्स मंथली एक्सपेंसेस को अपनी टेक होम पे के 60% के अंदर रख सकते हैं, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। That is actually a big strategic move that will freeze up some money to actually save, invest and actually spend on things that you love. In other words, take control of your money. By now, your finances are in better shape than most of the people. But living a rich life is not a one-time thing. It is actually about setting up habits and systems that actually grow with you. Month 6 is about scaling your rich life. आप 6 महीने में एक बार बैठ के अपने या अपने पार्टनर के साथ मिलके मनी चेक इन करेंगे, जिससे आप ये इंश्योर कर पाए कि आपका मनी शिप सही डायरेक्शन में सेलिंग करता रहे। मैं चाहता हूँ आप रुकें, पॉज करें और अपने विंस को सेलिब्रेट करें, चाहे वो छोटे ही क्यों ना हो। बहुत लोग अपनी लाइफ में बस चलते जाते हैं ये कहते हुए कि ये सब बहुत स्केरी है, मुझे बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ रहे हैं, बट वो कभी भी अपने छोटे विंस को भी सेलिब्रेट नहीं करते। आप कब अपनी लाइफ में छोटे विंस को सेलिब्रेट करना स्टार्ट करेंगे? आप कब पैसे के बारे में अच्छा फील करना शुरू करेंगे? जब आप 95 साल के हो जाएंगे और अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट को देखेंगे और सोचेंगे, ओह माय गॉड, आई हैव इन्वेस्टेड सो मच मनी, दैट्स एक्चुअली प्रीटी गुड, मुझे तो पता ही नहीं था। तब तक आप एक्चुअली मर चुके होंगे। डू इट नाउ, स्टार्ट टू फील गुड नाउ। कुछ एक्स्ट्रा डेट पे ऑफ किया, यस, एक सेविंग माइलस्टोन हिट किया, हाई फाइव, सेलिब्रेट करिए। यू टुक कंट्रोल, यू मेड चेंजेस एंड दैट इज नाउ एक्चुअली पेइंग ऑफ। यू डिजर्व टू अप्रिशिएट योरसेल्फ फॉर दैट। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप इसे कोर्स करेक्ट कर रहे हैं। आप कॉन्स्टेंटली सुन रहे हैं और नोटिस कर रहे हैं कि एक्चुअली में क्या हो रहा है। हमने प्लान बनाया, क्या हम उस प्लान पे एक्चुअली ट्रैक पे हैं? अगर हम डिस्ट्रैक्ट हो भी गए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेट्स फिक्स इट। ये चेक इन हर मंथ सिर्फ 1 घंटा लेता है और आप जानते हैं कि वो 1 घंटा आप इजीली मैनेज कर सकते हो क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा अपनी रिच लाइफ को डिजाइन और जीने में। सो जस्ट डू द बेसिक्स। उस इंसान की तरह मत बनिए जो ये कहता है कि हाँ भाई ये स्टेप्स तो बहुत अच्छे हैं, मैं भी इनको आगे चल के कभी अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करूंगा या मैं भी इनको कभी अप्लाई करना शुरू करूंगा। तो अब इस पूरे 6 मंथ्स प्लान को सम अप कर लेते हैं। दैट विल हेल्प यू ट्रांसफॉर्म योर फाइनेंसेस। मंथ 1 इज बिल्डिंग द फाउंडेशन ऑफ योर रिच लाइफ। आपके लिए क्या मैटर करता है उसे डिफाइन करिए एंड क्रिएट अ कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान। मंथ 2 इज बिल्डिंग अ मोट।
क्रिएट एन इमरजेंसी फंड एंड हाई इंटरेस्ट डेट को ध्यान से जल्दी पे ऑफ करिए। मंथ 3 इज बिल्डिंग वेल्थ लाइक अ प्रो। अपने इन्वेस्टमेंट्स को ऑटोमेट करिए एंड फॉलो द 4 लॉज ऑफ इन्वेस्टिंग दैट आई मेंशन्ड। मंथ 4 इज कॉन्करिंग योर मनी साइकोलॉजी। आइडेंटिफाई द इनविजिबल पैटर्न्स एंड हैव कॉन्वर्सेशंस अबाउट मनी। मंथ 5, negotiate everything, increase your income and reduce your biggest expenses. Month 6, scale up your rich life. Regular check-ins को रूटीन में लाइए and keep improving your system. याद रखिए, वेल्थ क्रिएशन ओवरनाइट नहीं होती, ये कंसिस्टेंट स्मॉल एक्शंस का रिजल्ट है। आप आज से ही स्टार्ट करिए, even if it means by starting very small. Remember, building a rich life is not just about money. It is about living intentionally, spending money on things that you love, cutting ruthlessly on things that you don't actually care about, and creating a system that works for you. So अब आपके हाथ में ये ब्लूप्रिंट है। क्वेश्चन ये है कि आप इसे अभी से इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करेंगे या किसी भी ऐसे ही फालतू एवरेज वीडियो की तरह इसे भी भूल जाएंगे। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी भी वैल्यू मिली है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं ऐसे ही मनी, इन्वेस्टिंग और पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस हर हफ्ते लाते रहता हूँ। ये वीडियो अपने पार्टनर या अपने छोटे भाई के साथ जरूर शेयर करिए, वो भी आपके लिए थैंकफुल होंगे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे फाइनेंशियली वाइज।